नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आखिर मैंने किस प्रकार से भगवान कल्कि के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे ध्यान के माध्यम से, आज मैं आप सभी को अपने इसी अनुभव के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हर एक सनातनी के मस्तिष्क में कभी ना कभी यह विचार आया होगा। हो सकता है आपके भी मस्तिष्क में यह विचार कभी ना कभी तो आया ही होगा कि आखिर जब भगवान नारायण कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार लेंगे तो आखिर उनका स्वरूप कैसा होगा और भगवान किस प्रकार से कलयुग का नाश करेंगे। तो मित्रों, आज से 2 साल पहले मेरे भी मस्तिष्क में यही सवाल आए थे और उस समय मेरे गुरुदेव के द्वारा मुझे एक बहुत ही गुप्त नारायणी विद्या का एक सिद्ध मंत्र प्राप्त है। मैंने उसी मंत्र के सहायता से इस संपूर्ण अनुभव को प्राप्त किया था। सर्वप्रथम मैं आपको उस मंत्र के विषय में बता दूं मित्रों, वह जो मंत्र है उस मंत्र के उपयोग से आप सभी ध्यान के माध्यम से भगवान नारायण के लोक के दर्शन कर सकते हैं, यानी कि आप सूक्ष्म शरीर के द्वारा वैकुंठ के दर्शन कर सकते हैं। भगवान नारायण के जितने भी 10 अवतार हैं, उनकी जितनी भी कहानियां हैं या फिर यह कहें कि जितनी पौराणिक कथाएं हैं जो कि भगवान विष्णु से जुड़ी हुई हैं, उन सभी के विषय में आप उस नारायणी विद्या के मंत्र की सहायता से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि उस मंत्र की साधना कर चुके हैं तो आप भगवान नारायण से संबंधित भविष्य में घटने वाली घटनाओं के भी विषय में जान सकते हैं। और मित्रों, मेरे गुरुदेव ने मुझे उस मंत्र की सिद्धि प्रदान की थी। मैंने उस मंत्र की साधना भी की थी, लेकिन कभी भी उस मंत्र का उपयोग मैंने नहीं किया था। और आज से 2 साल पहले जब मेरे मस्तिष्क में यह विचार आया कि आखिर भगवान कल्कि किस प्रकार से इस संपूर्ण कलयुग का नाश करेंगे, क्योंकि हम जहाँ पर भी देखते हैं, जिस तरफ भी हम देखते हैं, तो हमें किसी न किसी व्यक्ति में पाप आचरण अवश्य ही दिखता है। कभी कभी तो आपको स्वयं के भी अंदर कुछ न कुछ पाप आचरण तो दिख ही जाता होगा। आप स्वयं को एक प्रकार से पापी कभी न कभी तो समझते ही होंगे, क्योंकि मित्रों, ये सभी अनुभव कलयुग के ही द्वारा हमारे शरीर पर दिए जाते हैं। कभी न कभी हमारा जो मन है वह किसी न किसी प्रकार से पाप आचरण कर ही बैठता है। तो इसी से संबंधित मेरा प्रश्न यह था कि आखिर किस प्रकार से भगवान कल्कि इस संपूर्ण कलयुग का नाश करेंगे और आखिर भगवान कल्कि किस प्रकार से दिखाई देंगे। तो मित्रों, मैंने मेरे गुरुदेव के द्वारा दिए गए उस नारायणी विद्या के मंत्र का उपयोग किया और मैं गहरे ध्यान में गया। मैंने ध्यान के माध्यम से भगवान नारायण के विषय में मैंने यह जानने की चेष्टा की कि आखिर किस प्रकार से भगवान कल्कि दिखाई देंगे, यानी कि उनका चेहरा किस प्रकार से दिखेगा और आखिर भगवान कल्कि किस प्रकार से संपूर्ण कलयुग का नाश करेंगे, कलयुग के पाप आचरण का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना दोबारा किस प्रकार से करेंगे। तो मैंने मित्रों, यह जो अनुभव जो मेरे साथ हुआ यह केवल कुछ सेकंड का ही था और मैंने उस अनुभव के द्वारा ध्यान के माध्यम से मैंने यह देखा कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण दिखाई देंगे उसी प्रकार से भगवान कल्कि भी दिखाई देंगे। जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे तो उनका जो शरीर है वह लगभग 12 वर्ष के बालक के समान होगा और उनके शरीर से एक मादक सुगंध हमेशा निकलेगी, जिस सुगंध को सूंघकर चारों दिशाओं से समस्त प्रकार के पाप आचरण का नाश होगा और जितने भी भगवान कल्कि के भक्त होंगे या फिर यह कहें कि जितनी भी मानव जाति होगी जो कि कलयुग के प्रभाव में पाप आचरण से भर चुकी होगी, वह सभी मानव जाति भगवान कल्कि के उस शरीर से निकल रहे सुगंध को सूंघकर सभी प्रकार के पाप आचरण को त्याग देंगे। और यही अनुभव मेरा रहा मित्रों। मैंने केवल इतना ही देखा भगवान कल्कि के विषय में और भगवान कल्कि का जो
चेहरा था मुझे इस प्रकार से दिखाई दिया मानो भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप ही हो। और भगवान कल्कि के यानी कि भगवान कल्कि जब 12 वर्ष के होंगे उसी समय का मुझे ध्यान के माध्यम से दर्शन हुआ। और इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आप शायद ही समझ सके, इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने जीवन की न जाने कितनी तपस्या की कुर्बानी दी। और एक प्रकार से जब आप इस प्रकार के दर्शन करते हैं या फिर जब आप इस प्रकार से अपना शक्ति प्रयोग करते हैं तो आपकी तपस्या भी खत्म होती है। तो इस अनुभव के बाद मैंने लंबे समय तक भगवान वीरभद्र के गायत्री मंत्र की साधना की, दोबारा तपोबल प्राप्त करने के लिए। तो यही मेरा कुछ अनुभव था मित्रों। इस अनुभव को सुनकर आपको कैसा लगा इस विषय में अवश्य ही बताएं। और मेरे भी मन में उस समय यही विचार चल रहा था कि आखिर भगवान नारायण जब कल्कि का अवतार लेंगे तो उस समय आखिर भगवान किस प्रकार से संपूर्ण कलयुग का नाश करेंगे। तो यही मैंने भगवान के दर्शन किए। और इस दर्शन में मैंने कहीं कहीं पर भी भगवान के हाथ में न तो तलवार देखी मैंने और न ही किसी भी प्रकार का कोई घोड़ा भी देखा। तो यही अनुभव था। हो सकता है मुझे भगवान कुछ इसी प्रकार से दर्शन देना चाहते थे। तो इस अनुभव को सुनकर आपको कैसा लगा इस विषय में एक बार अवश्य ही कमेंट करें। जय श्री महाकाल।